14 करोड़ का सरकारी नोटिस मिलने से हैरानी में पड़ गया किसान बेहद परेशान। बदायूं जिले में बजीरगंज थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि साइबर सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ग्राम खुर्रमपुर भमोरी के मजरा जुल्हेपुरा निवासी भोले सिंह, जो महज 12 बीघा जमीन के काश्तकार हैं और खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन सरकारी मुलाजिमों ने अचानक उन्हें कागजों में करोड़ों का कारोबारी बना दिया। पीड़ित का कहना है कि 29 मार्च को आयकर विभाग की तरफ से उन्हें 1,02,55,285 रुपए का नोटिस मिला, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। नोटिस में कहा गया है कि उनके नाम पर दिलाई के नारायण इंडस्ट्रियल एरिया में राम स्टोर नाम से फर्म संचालित हो रहा है, जिसका आयकर बकाया है। भोले सिंह ने कहा कि उन्होंने ना कभी दिल्ली देखी और ना ही कोई फर्म खोली। इसके बावजूद जब वह समाधान के लिए अधिकारियों के पास पहुंचे तो मामला और उलझ गया। जीएसटी कार्यालय में उसे 13,63,53,289 रुपए का एक और नोटिस थमा दिया गया। पीड़ित किसान को बताया गया कि अभी तक के जांच में सामने आया है कि किसान के आधार और पैन का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से फर्म रजिस्टर किया गया और करोड़ों का लेन देन दिखाया गया। यह सुनते ही किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। 6 बेटों के साथ खेती कर गुजर बसर करने वाला वह परिवार अब करोड़ों के कर्ज में दबाव में आ गया है। पीड़ित किसान ने डीएम बदायूं अवनीश राय को लिखित शिकायत पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा मामले को गंभीरता से लिया गया है। लेकिन अभी तक पीड़ित किसान के प्रार्थना पत्र के आधार पर बजीरगंज थाने और साइबर क्राइम थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अब सबकी निगाहें आगे सरकारी जांच पड़ताल पर टिकी हुई हैं। देखना है कि इस पूरे मामले में के पीछे सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। किसी का आपके पास नोटिस आया है जो आप अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, क्या है पूरा मामला? सर, ये इनकम टैक्स सेल टैक्स का नोटिस आया है और हमें ये भी नहीं मालूम कि हमारे नाम से कहाँ फर्म चल रही है। हमें कुछ मालूम नहीं। सेल टैक्स वाले हमारे यहाँ गए और उन्होंने ये नोटिस दिया कि आपके नाम से ये कंपनी चल रही है, श्री रामा स्टोर नाम, और हम इसे नहीं जानते हैं। तो उन्होंने कही ये आपके सेल टैक्स आया, इनकम टैक्स आया है, इसका आप भुगतान करें। और आपकी आईडी कहाँ से पहुंची? जब तुमने लिया नहीं है, कंपनी तुम्हारी चल रही है, तो आईडी कहाँ से पहुंची? तो मैंने सर, हमें मालूम भी नहीं कैसे आईडी पहुंची, कैसे नहीं आईडी पहुंची। हमने दिल्ली देखी भी नहीं है, कभी दिल्ली की रास्ता नहीं देखी है, कभी गए भी नहीं है, हमारे पुरखे भी नहीं गए हों दिल्ली तक। तो बोले फिर ये कहाँ से कंपनी आपके नाम आई? सर, हमें नहीं मालूम। फिर उन्होंने कहा आईडी कहाँ से? नहीं साहब, हमने गंगा एक्सप्रेसवे में बैनामा कराया जमीन का अपनी, ना मालूम वहाँ से आईडी फ्रॉड हुई। और हमने कुछ, हमारी ज़मीन का पैसा आया तो हमने सेसमंद तहसील में अपना ज़मीन थोड़ी ली और उसका बैनामा कराया, वहाँ आईडी दी अपनी, और कहीं हमने आईडी नहीं दी। अब इसका हम कहाँ से जवाब दें कि कहाँ से आईडी पहुँची, क्या हुआ क्या ना हुआ? ये हमारे संग में बहुत भारी फ्रॉड हुआ है। अच्छा, कहाँ कहाँ आपने शिकायत की है? हमने इसकी शिकायत आयकर विभाग में की, वहाँ उन्होंने कही भाई थाने से अपने रिपोर्ट लिखाओ। थाने में हमारी कोई नहीं सुनवाई हुई। 4 चक्कर लगाए थाने में, फिर बदायूं आए, साइबर ब्रांच पे गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर साहब डीएम साहब के पास गए, एप्लीकेशन लेके पेश हुए, तो उन्होंने जीएसटी विभाग को भेजा हमें। और साहब हम वहाँ गए तो उन्होंने हमें बताया कि आपके खिलाफ नोटिस जीएसटी का भी आएगा, इतने इतने करोड़ का घोटाला है, आपने कंपनी चलाई है, उसका टैक्स तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो हमने सर, हम पे इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा सारा गांव की संपत्ति बिक जाए, हमारी संपत्ति बिक जाए, तब भी ये भुगतान नहीं कर सकेंगे। 13 करोड़ कुछ लाख रुपए का नोटिस जीएसटी का आया सर, और 1,02,55,225 का सेल टैक्स का है। सर बताइए, हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे, कहाँ से इसका भुगतान करेंगे? अब क्या चाहते हो? हम साहब इसका न्याय चाहते हैं। हमारे साथ जो अवैध व्यवहार हुआ है, हमें नहीं मालूम क्या हुआ, इसका हमें न्याय मिल जाना चाहिए, और हम कुछ नहीं चाहते।